कभी संघर्ष और अशांति के लिए पहचाने जाने वाले जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब बदल रही है। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय SMAVDU के 10वें दीक्षांत समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जम्मू कश्मीर में हो रहे ऐतिहासिक परिवर्तनों पर महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अब संघर्ष की नहीं बल्कि विश्वास, प्रगति और राष्ट्रवाद की नई इबारत लिख रहा है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अब संघर्ष की नहीं बल्कि विश्वास और आस्था की बहाली की कहानी बन चुका है। उपराष्ट्रपति ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में 35 वर्षों में सबसे अधिक मतदान का जिक्र करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला संकेत है। अब यह क्षेत्र संघर्ष की कहानी नहीं रह गया बल्कि हर निवेश प्रस्ताव पुनर्स्थापित विश्वास और प्रगति का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा, धनखड़ ने 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने को पीढ़ियों की आकांक्षाओं को पंख देने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक अस्थायी प्रावधान था जिसे डॉ.बी.आर. अम्बेडकर ने तैयार करने से इनकार कर दिया था। सरदार पटेल, जिन्होंने रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण किया, वे भी जम्मू कश्मीर को पूरी तरह शामिल नहीं कर सके थे, लेकिन 2019 में यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया। उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर को 65,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विश्वास बढ़ा है। 2019 के बाद पहली बार विदेशी निवेश FDI यहां आया है और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां निवेश के लिए उत्सुक है। पर्यटन में भी रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। 2023 में 2 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा बढ़ावा मिला। धनखड़ ने युवाओं से राष्ट्रवाद को अपनी पहचान बनाने की अपील की। उन्होंने कहा, राष्ट्रहित से बड़ा कोई राजनीतिक या व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं हो सकता। उन्होंने नागरिक कर्तव्यों के पालन पर जोर दिया और इसे देश की प्रगति का मूल मंत्र बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का यह बदलाव केवल एक क्षेत्रीय परिवर्तन नहीं बल्कि यह भारत के राष्ट्रीय पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने आह्वान किया, आइए हम जम्मू कश्मीर और भारत के लिए एक नई सुबह के निर्माता बने। इस दीक्षांत समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, शिक्षा मंत्री सकीना फिरदौस और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ को पिछले साल 27 दिसंबर को विश्वविद्यालय आना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन के कारण उनकी यात्रा पुनर्धारित करनी पड़ी। इस बार उनके कटरा पहुंचने पर जम्मू हवाई अड्डे पर उपराज्यपाल सिन्हा और उमर अब्दुल्ला ने उनकी अगवानी की।